नमस्कार दोस्तों। हिंडनबर्ग अडानी के खिलाफ एक रिपोर्ट आने के बाद नाचने वाले कुछ लोग और दलाल मीडिया के पत्रकार जो नाच रहे थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अंदर, और नाच नाच के ये कह रहे थे कि ये रिपोर्ट जो है पूरे के पूरे अडानी ग्रुप को बर्बाद कर देगी, क्योंकि इस अडानी ग्रुप ने भ्रष्टाचार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पे ऐसा तमाचा जड़ा है और बताया है कि हिंडनबर्ग में कोई भी सच्चाई नहीं है। ये सारी की सारी रिपोर्ट फर्जीवाड़ी के ऊपर है और आपके पास कोई सबूत नहीं है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को साबित करने के लिए। प्रशांत भूषण का मुंह देखने लायक था जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पे तमाचे जड़े और कहा सबूत लेके आओ और एफिडेविट दो लिखित में हमें कि तुम जो आरोप लगा रहे हो वो सही है या गलत है। ऐसे ही नहीं किसी भी अखबार में छपे हुए आर्टिकल के हिसाब से हम सबूत को मान लेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी अखबार ने, कोई एनजीओ ने कोई रिपोर्ट छाप दी और ये कह दे कि नहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है। किसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट नहीं चलता। तो आज हम इस बात पे थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे कैसे राहुल गांधी की कर्नाटक सरकार ने डीके शिव कुमार पर हो रही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को रोकने का काम किया है, कैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट के मुंह पे तमाचे जड़े हैं, ये यहाँ से पता चलेगा। आज थोड़ा सा इसके ऊपर भी विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कैसे अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी तमाचा लगा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ऐसा बेशर्म नटवर लाल है इस देश की राजनीति का जिससे शर्म ही नहीं है। उसे लगता है कि हर मामले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ले जाना चाहिए और मैं ज़बरदस्ती उस मामले में घुस जाऊंगा और उस मामले में जीत भी जाऊंगा। कैसे इस अरविंद केजरीवाल को लगता है कि हर मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए, हाई कोर्ट में ले जाया जाए और दिल्ली की जनता के पैसे को रौंद दिया जाए। पता नहीं हर केस को अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट ले जाता है, हाई कोर्ट ले जाता है, और पैसा किसका खर्च होता है? दिल्ली की जनता का। तो बात करेंगे कैसे अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि जाइए और अपने विधानसभा में बैठिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बातचीत करके सरकार चलाइए, हमारा सर मत खाइए यहाँ पे। तो अब दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को तो शर्म है नहीं। हम कल ही फिर से देख लेंगे कैसे अरविंद केजरीवाल किसी दूसरे मामले में पहुंच जाएगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं अडानी ग्रुप के ऊपर। आपको याद ही होगा अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी। ये बाहर की एक एजेंसी है, आप कह सकते हैं कि जो शॉर्ट सेलिंग का काम करती है, जिसका काम ही है कि बदनाम करो और पैसा कमाओ। उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और बता दिया कि अडानी ग्रुप के अंदर जो है इस तरीके की गलतियां हुई हैं, और ये सारे दलाल मीडिया के पत्रकार और जितने भी ये भ्रष्टाचार से लिप्त नेता हैं, इन्हें एक मौका मिल गया कि इसी मौके को बुना लिया जाए, और उन्होंने उस मौके के अंदर नाचना शुरू कर दिया। ये नंगा नाच सारा चलता रहा और राहुल गांधी से लेके ये दलाल पत्रकारों का पूरा गैंग, जिसमें द वायर से लेके ये जितने भी हाथ मसलने वाले वाजपेयी और ये धान गेहूं शर्मा जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं शामिल हो गए। अब इन सब ने एक हवा बना दिया कि किस तरीके से हिंडनबर्ग ने है रिपोर्ट छाप दी है और अडानी जो है भ्रष्टाचारी है, इसने जो है लोगों के पैसों के साथ गलत काम किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल ये साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले, लगभग 4-5 महीने पहले की बात है, तब एक कमेटी बनाई थी, 5 लोगों की कमेटी, जिसने इसके ऊपर जांच कर पहले ही सुप्रीम कोर्ट को दे दी थी और कहा था कि प्रथम दृष्टया इस पूरे के पूरे हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है और किसी भी तरीके की अनियमितता जो है देखने को नहीं मिली है अडानी ग्रुप के अंदर। और ये जांच खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से भी इसकी जांच करवाई थी, जो भारत की एजेंसी है, सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों में से एक है, और एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला है। थोड़ा बहुत जांच बची है, वो भी हम करके आपको 10-20 दिन में दे देंगे, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं बचा है। आखिरी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर हो रही थी। प्रशांत भूषण इसमें पेश हो रखे थे, जो अडानी ग्रुप के खिलाफ अपनी बात रख रहे थे। अडानी ग्रुप की बात रखते रखते सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये पूछा कि आपके पास क्या सबूत हैं अडानी ग्रुप के खिलाफ, तो प्रशांत भूषण के पास कोई जवाब नहीं था देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सही नहीं मानते, हम इसे गलत मानते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में किसी तरीके का कोई साक्ष्य नहीं है। किसी भी अखबार या आर्टिकल के प्रकाशित होने से हम ये नहीं मान ले सकते कि वो चीज़ सही है, हमें तो सबूत चाहिए। और अगर आप लोगों को भी कोई बात अपनी रखनी है तो एफिडेविट के साथ रखें, बिना एफिडेविट के अपनी बात अंदर ना रखें। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और इसके ऊपर जल्द ही फैसला आ जाएगा, और मुझे लगता है फैसला आने के बाद इसके ऊपर गंभीर विश्लेषण करेंगे कि कैसे एजेंडाधारियों ने अपना एजेंडा चलाया है और इस देश के उद्योगपतियों को बदनाम करने का काम किया है।
पहले भी टाटा बिरला जैसे लोगों के ऊपर जो है अंबानी से लेके सहारा से लेके इन सभी के ऊपर हमेशा ही ऐसे काम होते रहे। हालांकि सहारा की बहुत सारी गतिविधियां जो है असंवैधानिक भी रही हैं, नेताओं के साथ से लेके जो जिस तरीके का निवेश में सहारा ने गड़बड़ियां की वो एक अलग मुद्दा है, उसकी सज़ा उसे मिली है। लेकिन हर उद्योगपति को इस तरीके से बदनाम करने की जो कोशिश एजेंडाधारियों की हो रही है, वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं और उससे ही पैसा कमा रहे हैं। राहुल गांधी का एजेंडा ही एक है, एक तोता है, एक मैना है, एक अडानी है, इसकी जान इसमें बसी है, उसमें बसी है। ऐसा अगर हमारा नेता होगा और अगर ऐसे हमारे राजनीतिक नेता होंगे जो हमारे देश का भविष्य बना रहे हैं या फिर जो ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो हमें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री बनने वाले नेता का स्तर तोता, मैना और अडानी का है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि हमारा स्तर क्या होना चाहिए। क्या राहुल गांधी जैसे नेताओं का स्तर हमारा स्तर होना चाहिए? क्या हम इस लायक हैं कि राहुल गांधी जैसे नेता हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बने? हमें खुद पे शर्म आनी चाहिए इस मामले में। दूसरी बात कर लेते हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कहा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो नरेश कुमार हैं उसकी नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच रखे थे कि ये नियुक्ति जो है नहीं होनी चाहिए, यानी नरेश कुमार जो अभी से चीफ सेक्रेटरी हैं उनका एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, इसकी नियुक्ति जो है हम करना चाहते हैं, हमारी पसंद से होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जो नियुक्ति का मामला है आप चले जाइए, क्योंकि नरेश कुमार रिटायर होने वाले हैं तो नई नियुक्ति होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से, केंद्र सरकार से पूछा भी कि क्या नई नियुक्ति का कोई प्रोसीजर चल रहा है, तो वहाँ पे सरकार के वकील ने ये कहा कि हाँ जी, नियुक्ति का जो नया काम है वो शुरू हो चुका है। अब उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो उसने सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ये सलाह दी है कि तुम लोग जाओ और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बैठो और मिलकर कोई डिसीजन ले लो, हमारे पास यहाँ सर पीटने ना आओ। अब अरविंद केजरीवाल तो हर मामला लेके चला जाता है कोर्ट में, उसका क्या है, पैसा तो दिल्ली की जनता का है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बेशर्म को शायद समझ ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। ऐसा नटवरलाल दिल्ली की जनता के ऊपर काबिज हो चुका है जिसने जो है बर्बादी के लिए दिल्ली की जनता के ऊपर ठप्पा लगा दिया है। कोई भी डेवलपमेंटल वर्क जो दिल्ली में होना है, जो बेहतरीन काम होने हैं, उसमें इसने अड़ंगा लगा के रखा हुआ है। मैं आपको बताऊं, शीला दीक्षित की बनाई हुई दिल्ली को भी बर्बाद कर चुका है। 1 किलोमीटर का भी दिल्ली की मेट्रो में एक्सटेंशन ढंग से नहीं हो पाया है। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए, आप मेरठ में देखिए, आप दूसरी जगह पे देखिए, रैपिड रेल के काम शुरू हो चुके हैं। और नोएडा की तरफ देखिए तो मेट्रो की एक्सटेंशंस हो रही हैं, लेकिन दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली में सिर्फ घोटाले हो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा, शराब बिक रही है। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की कर्नाटक में चल रही सरकार ने अपने ही नेता के खिलाफ चल रहे सीबीआई वाले केस को वापस ले लिया है। मैं आपको बताऊं, डीके शिव कुमार जो डिप्टी सीएम भी हैं कर्नाटक के, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला जो है चल रहा है। मामले तो बहुत सारे चल रहे हैं, फिलहाल एक मामले की बात कर लेते हैं जो 74 करोड़ के आसपास का है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति जो है डीके शिव कुमार के पास मिली थी। जो उन्होंने बताया था उससे अधिक संपत्ति मिली थी, तो उसका मामला सीबीआई उसकी जांच कर रही थी। और ये सीबीआई की जांच शुरू हुई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान, जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो इस कांग्रेस पार्टी ने अब ये सवाल उठाया है कि ये जांच ही गलत है। कुछ दिन पहले ये सवाल उठाया गया था कि ये जांच ही गलत है, क्योंकि जांच शुरू करने के लिए स्पीकर, जो उस समय के स्पीकर थे विधानसभा के, उनसे परमिशन नहीं ली गई। तो इस मामले को उठाया और उसके बाद ये कर्नाटक हाईकोर्ट चले गए थे। ये जुलाई के आसपास की बात है। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर परमिशन नहीं भी ली है तो जांच अब आगे बढ़ चुकी है, तो फिलहाल इस जांच को होने दीजिए। तो मामला खत्म हो गया, जांच होती रही। जांच आखिरी मामले पे पहुंच चुकी है, बिल्कुल आखिरी में जांच चल रही है और फैसला जल्द से जल्द आने वाला है। ये फिर से कर्नाटक हाईकोर्ट चले गए और कहने लगे कि नहीं, ये जांच गलत है, इसमें स्पीकर की ये नहीं है, स्पीकर की वो नहीं है और फलाना नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने किसी भी चीज़ को रोकने से मना कर दिया। ये सिर्फ 1-1.5 महीना पहले की दोबारा से बात है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे जाकर ये कहा कि किसी भी तरीके की हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट जो कर रहा है वो अपने हिसाब से सही कर रहा है, हम किसी भी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये गत अभी की बात है। लेकिन डीके शिव कुमार का केस अभी वापिस ले लेती है सरकार। अब अंदाज़ा देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले कहा और यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में भी एक फैसला सुनाया था, 2022 में शायद, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा, 2021-22 में चीफ जस्टिस ये पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी एमएलए एमपी का केस
जो है अगर वो क्रिमिनल केस है तो उसे सरकार वापस नहीं ले सकती अनटिल हाई कोर्ट से परमिशन ना मिले। यानी हाई कोर्ट जब तक परमिशन ना दे दे तब तक कोई भी स्टेट की सरकार एमपी या एमएलए का केस वापस नहीं ले सकती, जब अगर वो क्रिमिनल केस है तो। यानी कर्नाटक के पूरी की पूरी सरकार ने तमाचा मार दिया सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे भी और हाई कोर्ट के मुंह पे भी कि तुम जो मर्जी कर लो, हम तो केस वापस ले रहे हैं। हालांकि संवैधानिक तौर पर केस वापस नहीं लिया जा सकता। डीके शिव कुमार का जो केस चल रहा है वो अंतिम दौर पे पहुंच चुका है और इसका फैसला आने वाला है और डीके शिव कुमार जेल जाने वाले हैं, ये तय है। लेकिन कर्नाटक की सरकार ने केस वापस ले लिया और तर्क इसके पीछे क्या दिया है कि केस ढंग से रजिस्टर नहीं किया गया था। अरे रजिस्टर ढंग से हुआ नहीं हुआ, जांच तो ठीक चल रही है। आप ये तो नहीं कह पा रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि स्पीकर, विधानसभा स्पीकर से जांच की परमिशन नहीं ली गई थी। मान लीजिए परमिशन नहीं ली गई थी, उस समय गड़बड़ हो गई होगी थोड़ी, परमिशन नहीं ली। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही थी तो स्पीकर से भी परमिशन ले लेते। हो सकता है गलती से वो भूल गए हों या फिर उस समय जो है ऐसी व्यवस्था ना हो पाई हो उनसे। लेकिन जांच अब आखिरी मामले पे पहुंच चुकी है और आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और आपने केस वापस ले लिया। जब डीके शिव कुमार से इस बारे में पूछा गया तो वो तेलंगाना में जो है रैलियां कर रहे थे कांग्रेस के लिए, तो उन्होंने वहां पे ये कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। हो सकता है सरकार ने ऐसा कुछ किया हो। देखिए, अनजान बनने की भी एक हद होती है, पर मुझे लगता है कि कर्नाटक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए। ये तो एक बिल्कुल असंवैधानिक काम है और जांच को तो आप रोक सकते ही नहीं। जो जांच चल रही है उस जांच को आप कैसे रोक सकते हैं? तो इस तरीके का प्रपंच जो है राहुल गांधी की चली हुई सरकारों में हो रहा है, जो खुद के नेताओं पर चले हुए केसेस को वापस ले रहे हैं। ममता बनर्जी भी ऐसा पहले कर चुकी हैं। ममता बनर्जी भी एफिडेविट दे चुकी हैं इस मामले में कि हम जो है सीबीआई को रोकते हैं किसी भी तरीके की जांच करने के लिए बंगाल के अंदर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो चीज़ें बंगाल के हाई कोर्ट के निर्देश के ऊपर हो रही हैं आप उन्हें नहीं रोक सकते, और आप नहीं रोक सकते तो मतलब नहीं रोक सकते, आपका अंत तय है। वैसा ही केस कर्नाटक के केस में हुआ है कि कैसे सीबीआई जिस मामले में जांच कर रही है उसे कर्नाटक की सरकार रोक देती है और कहती है कि हमारे कैबिनेट का डिसीजन है कि हम इसे वापस ले रहे हैं, पर आपकी मनमर्जी नहीं चल सकती। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।